सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का हिंदी अभ्यास यूट्यूब चैनल पर सहर्ष स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा और 10वीं कक्षा के उपयोजित लेखन का रचना विभाग के अंतर्गत पत्र लेखन, यह जो 5 अंक के लिए पूछा जाता प्रश्न है, इस पत्र लेखन के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। यह रचना विभाग के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 5 में पत्र लिखने के लिए 2 विषय दिए जाते हैं। एक विषय औपचारिक पत्र के संबंधित होगा और दूसरा विषय अनौपचारिक पत्र से संबंधित होगा। साथ ही यह सूचना होगी कि पत्र कौन किसे लिख रहा है और पत्र का विषय क्या है। दोनों पत्रों में से कोई एक पत्र आपको लिखना होता है और इस पत्र के लिए 5 अंक। पत्र के द्वारा हम अपनी भावनाओं और अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से लिखित रूप में किसी व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। आज अपनी भावनाओं और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए तीव्र गति वाले उपकरणों का प्रचार बहुत तेजी से हो रहा है। ऐसी हालत में पहले की अपेक्षा आजकल पत्र लिखने की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। फिर भी अपने खास व्यक्तियों, संबंधियों, मित्रों तथा सरकारी कामकाज के लिए पत्र लिखने की आवश्यकता होती ही है। पत्र लेखन एक कला है। अपने विचारों को संक्षेप में प्रभावी ढंग से विषय के अनुरूप भाषा का प्रयोग कर पहचानना एक प्रकार का हुनर है। अब तक हम पत्र भेजने के लिए लिफाफे का प्रयोग करते थे और उस पर पत्र भेजने वाले का नाम और पता लिखते थे। अब ईमेल से भेजे जाने वाले पत्रों में लिफाफों की आवश्यकता नहीं रही है, इसलिए पत्र में ही पत्र भेजने वाले का नाम, पता और ईमेल आईडी लिखना होता है। अब आपको ईमेल भेजने के तरीके से परिचित होना है। अंततः इस वर्ष से ईमेल के प्रारूप के अनुसार पत्र लेखन की पद्धति अपनाना अपेक्षित है। तो चलिए हम पत्र लेखन की ओर चलते हैं। पत्र लेखन के मुख्य रूप से 2 विभाग हैं, 2 भेद हैं। उसमें सबसे पहले औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। तो हम औपचारिक पत्र को जान लेते हैं। औपचारिक पत्र कार्यालयों को या व्यवसाय करने वाले व्यक्ति को यह पत्र लिखा जाता है। एक व्यवसायी दूसरे व्यवसायी को भी यह पत्र लिख सकता है। यह पत्र व्यवसायी संस्थाओं को, दुकानों को, प्रकाशन संस्था या कार्यालयों को यह पत्र लिखा जाता है। उन कार्यालयों के प्रमुखों के नाम यह पत्र लिखना होता है और इस पत्र का नमूना निश्चित ढंग से लिखना पड़ता है। तो चलिए हम उस पत्र का नमूना या प्रारूप हम देखते हैं। तो औपचारिक पत्र का प्रारूप। औपचारिक पत्र लिखते समय सबसे पहले हमें दिनांक या तिथि लिखनी होती है। दिनांक या तिथि के बाद हमें प्रति या हम सेवा में यह शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं और नीचे के पंक्ति में जिस कार्यालय को पत्र लिखा जाता है उस कार्यालय के प्रमुख का पद, उसका पता, कार्यालय का पता हमें लिखना होता है। बिल्कुल उसके नीचे ही जिस विषय पर पत्र लिखना है उस विषय को संक्षेप में अर्थात कुछ शब्दों में ही लिखना होता है। विषय के बाद हमें पत्र का संदर्भ भी लिखना चाहिए, वह भी कम शब्दों में संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ के बाद महोदय या महोदया यह लिखकर हमें पत्र की शुरुआत करनी है। उसके बाद विषय विवेचन, और विषय विवेचन के हमें 3 भाग करने होते हैं, जिसमें प्रारंभ, विषय विस्तार करना, वह भी संक्षेप में, और विषय विवेचन का मध्य व्यावसायिक पत्र हो या कार्यालय पत्र हो, जो आपको मांग करनी है, शिकायत करनी है, उसका विवरण हमें विषय विवेचन के मध्य में विस्तार से बताना होता है। उसके बाद विषय विवेचन का अंत फिर से मांग अथवा शिकायत की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए आपको विषय विवेचन को समाप्त करना है। उसी के नीचे
आपको भवदीय या भवदीया यह शब्दों का प्रयोग करते हुए पत्र का अंतिम जो विभाग है उसे शुरू करना है। पत्र लिखने वाले का हस्ताक्षर, उसके नीचे पत्र लिखने वाले का नाम, उसका पता और लिखने वाले का जो ईमेल आईडी है वह ईमेल आईडी डालना नहीं भूलना है। तो यह औपचारिक पत्र का प्रारूप है। आपने अभी औपचारिक पत्र का प्रारूप देखा। आपको यहाँ एक पत्र का नमूना दिखाई दे रहा होगा, वह आप वीडियो पॉज कर भी यह पत्र का नमूना देख सकते हैं। उसमें प्रश्न पत्र के हिसाब से विषय दिया गया है। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लिखिए। और यह आप वीडियो पॉज कर भी यह पत्र देख सकते हैं। तो यह औपचारिक पत्र आपने यहाँ देखा। अब हम पत्र का जो दूसरा विभाग है अनौपचारिक पत्र, तो अनौपचारिक पत्र के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अनौपचारिक पत्र यानी उसे घरेलू पत्र भी कहा जाता है। घरेलू पत्रों में वे पत्र आते हैं जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, जो हमारे जान पहचान के अथवा दोस्त सहेली, उन्हें यह पत्र लिखा जाता है। इन निजी पत्रों में जिस हिंदी का हम प्रयोग करेंगे वह बिल्कुल घरेलू होनी चाहिए। स्वाभाविक, आकर्षक, मन को छू लेने वाली भाषा घरेलू पत्र का वैभव है। इस पत्र में आप मुहावरे, कहावतें आदि का प्रयोग कर सकते हैं। पढ़ने वाले को लगना चाहिए कि यह पत्र उससे वार्तालाप कर रहा है। इस पत्र में विषय अभिनंदन, प्रोत्साहन, सांत्वना, पिताजी माताजी से अनुमति, शुभेच्छा पत्र, निमंत्रण देने वाला पत्र, आशीर्वाद देने वाले पत्र इसमें आते हैं। तो चलिए हम अनौपचारिक पत्र के बारे में जानकारी अधिक प्राप्त पत्र में है। तो यहाँ अनौपचारिक पत्र का जो प्रारूप है वह हम जान लेते हैं। अनौपचारिक पत्र में सबसे पहले आपको तिथि या दिनांक लिखनी होती है। उसके बाद संबोधन का आपको प्रयोग करना होता है और संबोधन के बाद अभिवादन का प्रयोग करना होता है। संबोधन और अभिवादन यह आयु के हिसाब से लिखने पड़ते हैं और पत्र की समाप्ति में भी आपको आयु के हिसाब से ही शब्द प्रयोग करने होते हैं। आपकी आयु से अगर कोई व्यक्ति बड़ा है तो पूज्य पिताजी, पूजनीय माताजी, आदरणीय भाई, आदरणीय साहब, आदरणीय बहन जी, आदरणीय माताजी, इन शब्दों का प्रयोग संबोधन के तौर पर करना होता है। अभिवादन के तौर पर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार, इन शब्दों का प्रयोग हमें करना होता है। अगर बराबर वालों के लिए हम पत्र लिख रहे हैं तो प्रिय, प्रियवर, परम मित्र, इन संबोधन शब्दों का प्रयोग करना होता है। उसी के साथ अभिवादन शब्द जो हैं वह नमस्ते, सप्रेम नमस्ते, नमस्कार, इन शब्दों का हमें प्रयोग करना होता है। और हमारे आयु से छोटे हैं तो संबोधन के तौर पर चिरंजीव, प्रिय, परम मित्र, इन शब्दों का प्रयोग करना है। और आयु से छोटे व्यक्तियों के लिए अभिवादन पर शब्द सुखी रहो, आशीर्वाद, प्रसन्न रहो, आशीष, शुभ आशीष, इन शब्दों का प्रयोग हमें करना है। उसके अभिवादन के बाद आपको पत्र का प्रारंभ करना है और प्रारंभ करने के बाद विषय विवेचन आपको करना है। तो विषय विवेचन यानी आपका पत्र का कलेवर होता है। यह विषय विवेचन को 3 भागों में हमें लिखना चाहिए। पहले में पत्र का आरंभ। घरेलू अथवा व्यक्तिगत पत्रों के आरंभ में कुशल समाचार लिखे जाते हैं। प्रस्तावना भी ऐसी ही जिससे मूल विषय की चर्चा स्वाभाविक लगे। विषय विवेचन में मध्य में आपको यह पत्र का प्रधान हिस्सा लिखना होता है।
इससे मूल विषय को भली भांति समझकर आवश्यकता के अनुसार विषय का विवेचन होना चाहिए और विषय विवेचन का अंतिम भाग जो है, अंतिम परिच्छेद जो है, वह अंत में जिसे पत्र लिखा जाता है उसके परिवार के सदस्य अथवा संबंधियों के कुशलक्षेम की इच्छा प्रकट की जाती है। इस तरह से हमें विषय विवेचन करना है। विषय विवेचन लिखने के बाद स्वनिर्देश लिखने होते हैं। वह भी स्वनिर्देश व्यक्ति की आयु के हिसाब से लिखे जाते हैं। अगर लिखने वाले व्यक्ति से आयु में बड़े व्यक्ति हैं तो उनके लिए स्वनिर्देश आज्ञाकारी, स्नेहपात्र, स्नेहकांक्षी, कृपापात्र इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगर उम्र में आपसे बराबर के हैं तो तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभकांक्षी, तुम्हारी शुभचिंतक इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और उम्र में लिखने वाले से छोटे हैं तो तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभकांक्षी, तुम्हारा शुभचिंतक इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद स्वनिर्देश लिखने के बाद पत्र लिखने वाले के हस्ताक्षर करने होते हैं। हस्ताक्षर के बाद पत्र लिखने वाले का नाम, उनका पता और उनका ईमेल आईडी लिखना आवश्यक होता है। तो हम अनौपचारिक पत्र का एक नमूना देखते हैं। तो यह नमूना आप स्क्रीन पॉज कर भी यह नमूना समझ सकते हैं। तो अनौपचारिक पत्र में जो नमूना दिया गया है वह प्रश्न के साथ दिया गया है। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। यह पत्र भी 5 अंक के लिए होता है।